नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला, न कम न ज्यादा। तो ये 14 का अंक क्या है और 14 वर्ष के वनवास के पीछे कौन से कारण हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार करी थी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी और अचानक सारा दृश्य बदल गया। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। सुनकर महाराज दशरथ अचेत हो गए। प्रातःकाल हुआ, सुमंत्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वयं सुमंत्र जी गए, पता चला कोप भवन में है। और ज्यादा सुमंत्र जी को अचंभा हुआ और सुमंत्र जी जब कोप भवन में जाकर महाराज दशरथ की स्थिति देखते हैं, बड़े व्याकुल हो गए। कैकेयी का रुद्र रूप देखा। हालांकि वाल्मीकि रामायण में तो इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। सुमंत्र जी ने कैकेयी को फटकार लगाई, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस में इस तरह का प्रसंग नहीं रखा गया है, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का मानना यह है कि जिन राम की कथा हम लिख रहे हैं वो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उनकी कथा का हर पक्ष, हर पहलू मर्यादित होना चाहिए। कई जगह ऐसे अवसर आए हैं जब वनवास की खबर लक्ष्मण जी को लगी, तो वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपका आदेश मिले प्रभु तो मैं दशरथ को बंदी बना दूं। लेकिन रामचरितमानस में पूरी मर्यादा का पालन किया गया। हर चरित्र ने मर्यादा का निर्वहन किया और यही तुलसीकृत रामचरितमानस की विशेषता है। खैर, सुमंत्र जी के माध्यम से भगवान राम तक संदेशा पहुंचा और भगवान राम पहुंचे जहां महाराज दशरथ और कैकेयी थे। और महाराज दशरथ की स्थिति ऐसी क्यों है? जब भगवान राम ने पूछा तो कैकेयी ने बता दिया कि मैंने 2 वरदान मांगने थे, बहुत समय से मैं नहीं मांग पाई, आज मैंने मांग लिए। और ये वरदान, एक तो भरत के लिए राजगद्दी है और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास है। जैसे ही भगवान राम ने ये शब्द सुने, भगवान राम क्या कहते हैं? वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहां इस पर विशेष रूप से बात करूंगा। भगवान राम कहते हैं, जब कैकेयी ने दोनों वरदान के बारे में बताया तब भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर, और तेहिमह पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और क्या कहते हैं? सबई भांति हित मोर। हर तरह से जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे लिए बहुत अच्छा वरदान आपने मांगा। जंगल जाऊंगा
मुनिगण मिलन विशेष बन। जंगल में ऋषि मुनियों के, ज्ञानियों के, गुरुओं के दर्शन का पुण्य लाभ मुझे मिलेगा। कैकेयी को तो एक बार ऐसा लगा जैसे भगवान राम कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल के सुख बता करके वो चाहता है कि मैं अपना इरादा बदल दूं और वनवास को निरस्त कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान राम सचमुच में बड़े प्रसन्न हैं। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भगवान राम कहते हैं विधाता आज तो बड़ा मेरे हित में निर्णय ले रहा है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। भगवान राम का यह जो चरित्र है, ये केवल एक चरित्र और एक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक दृष्टिकोण है, जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, दर्शन है। भगवान राम अपने इस चरित्र के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे। वनवास जिसको राजगद्दी मिलने वाली हो, जिसको राज सिंहासन मिलने वाला हो, उसको तुरंत उसी क्षण राज सिंहासन पर बिठाने की बजाय 14 साल के लिए तापसी वेश में वनवास भेज देना निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी दुखद घटना है, विपदा की घड़ी है। लेकिन भगवान राम दुख में भी सुख देखना जानते हैं। और याद रखिए, जो आदमी दुख में भी सुख देखने की कला सीख लेगा, वो जीवन में राम की तरह से जीवन को जिएगा। राम राज्य की स्थापना का मतलब क्या है? राम राज्य की स्थापना का मूल अर्थ यही है कि हम दुख में भी सुख देखने का प्रयास करें। आज का मानव इससे उल्टा है। आज हमारी सोच बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज सुख में आदमी दुख देख लेता है, सुख में भी उसको दुख नजर आने लग जाता है। जहां आदमी को सुख मिला, उसमें भी वो कहीं न कहीं कोई न कोई नकारात्मक बात देखनी शुरू कर देता है। उसमें भी उसे कोई न कोई हानि, दोष नजर आने लगता है। उसमें भी वह नकारात्मक सोच अपना लेता है और उसमें भी वो दुखी हो जाता है। सुख में भी आदमी दुख देखने लग जाता है। ये प्रवृत्ति है, ये सोच है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, रामचरितमानस का उद्देश्य है हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाए। जब तक हमारे दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, सोचने, विचारने का, समझने का दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है दुख में भी सुख देखने की कला हमें आनी चाहिए। संतों और महापुरुषों के जीवन को आप देखिए। संतों महापुरुषों के जीवन में कई दुख आए, कई विपदाएं आई, लेकिन उन्होंने उसको भी दुख नहीं माना, बल्कि भगवान का प्रसाद माना है। प्रसाद माने सुख माना है कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, यानी वह सुख है मेरे लिए। यही तो जीवन की कला है। हम जीवन में दुख में भी सुख देखें। ज्यादातर लोग सुख में दुख देखते, हर जगह उन्हें दुख ही दुख दिखाई देता है। एक शायर ने कहा है, बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं,
दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। उनकी आदत होती है हर जगह दुखी, हर जगह दुखी। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते। मुसीबत के अंदर भी जो प्रसन्न होना सीख ले, वो जीवन जीने की कला सीख लेगा। भगवान राम का चरित्र यह संकेत दे रहा है, किसी के भी साथ अगर यह घटना घटेगी तो वो दुखी होगा, लेकिन भगवान राम उसमें भी सुख देखने का प्रयास कर रहे हैं। और यह केवल दृष्टिकोण की बात है। हर वस्तु में सुख भी है, दुख भी है। आप चाहे उसमें सुख देखें, आप चाहे उसमें दुख देखें, देखने का नजरिया है। एक पिता ने अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, दीपावली का समय था और वह बेटा बड़ा दुखी रहता था, तो बाप ने सोचा बेटे को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया, उसमें चारों तरफ फूल ही फूल लगा दिए थे, मिठाइयां रख दी थी, पटाखे रख दिए थे और भी बहुत सारे साजो सामान रख दिए थे, ताकि उन सब को देख करके वो खुश हो, प्रसन्न हो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिवाली पर कितना बड़ा उपहार दिया है, कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए, खुश हो जाएगा मेरा बेटा। लेकिन 2 घंटे बाद बाप ने जब दरवाजा खोला तो देखा बेटा बीच में बैठकर रो रहा है। तो बाप ने कहा तू रो क्यों रहा है? तो बेटे ने कहा मैं रो नहीं तो क्या करूं, मैं ये सोचकर दुखी हूं कि मेरा पिता मेरा हितैषी है कि मेरा दुश्मन है, मेरा हत्यारा है। तो बाप थोड़ा डरा, बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया तू मुझे मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है? तो बेटे ने कहा हर साल आप पढ़ते नहीं अखबार में, दिवाली पर कितने पटाखों से लोग जलकर मर जाते हैं, आपने मेरे कमरे में पटाखे रखे, मारने का इरादा है मुझे? बाप ने कहा अच्छा पटाखे छोड़ दे, देख फूल कितने अच्छे अच्छे तेरे कमरे में लगे। बेटे ने कहा फूल का क्या है, सुबह खिले हैं शाम तक मुरझा जाएंगे, इनके लिए क्या खुश होना, ये तो मुरझा जाने वाले। बाप ने कहा कितनी मिठाइयां पकवान तेरे कमरे में रखे हैं। तो बेटे ने कहा इसीलिए तो मैं दुखी हूं। अरे आप जानते नहीं, ये मीठा जहर है, जहर। आप मुझे मारना चाहते हो इसलिए जहर मेरे सामने रखे हो। मिठाई खाऊंगा शुगर होगी, बीमार होऊंगा, जल्दी मरूंगा, यही चाहते हो आप? बाप तो बड़ा घबराया और दरवाजे से बाहर निकल करके भागा, बोले ये मैंने क्या कर डाला। दरअसल बात यह है कि जिसका देखने का नजरिया नकारात्मक हो, सुख में भी दुख देख लेगा। भगवान राम का चरित्र यह सिखाता है, भगवान राम का चरित्र यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कैसा भी दुख आए, जीवन में चाहे कैसी भी विपदा आए, उस दुख में भी हमें सुख देखने की कला आनी चाहिए। उस दुख को भी सुख मानने का प्रयास हम करें, ढूंढें, उसमें भी सुख मिलेगा। कहीं न कहीं कोई न कोई हमें ऐसी बात जरूर मिलेगी जो हमारे लिए हितकर होगी, लाभदायक होगी। तो ये एक जीवन का दृष्टिकोण है जो राम के चरित्र से हमें देखने को, समझने को मिलता है। भगवान राम बड़े प्रसन्न हैं, वनवास जाने को तैयार है। गोस्वामी जी लिखते हैं अचानक माता जानकी को पता चला इस सारी घटनाक्रम के बारे में। तो सीता जी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई
और आकर के उन्होंने एक ही निवेदन किया कि प्रभु, जहां आप रहेंगे वहां मैं भी आपके साथ रहूंगी। तनु तज रहि छाह किम छेकी, शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। प्रभा जाय का भानु विहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। बिना सूर्य के प्रकाश, बिना चंद्रमा के चंद्रिका नहीं रह सकती है। इसी तरह जहां आप होंगे वहां मैं होंगी। अगर आप वनवास जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब भगवान राम जानकी को समझाते, आपका कोमल शरीर है और अभी तक आपने जो जीवन जिया है वो कैसा जिया है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। या तो आपके चरण पलंग पर रहे, पीठ किसी की गोदी में हिंडोरा यानी कि झूले में, पालकी में। सियन दीन पग अवनि कठोरा, धरती पर कभी पांव नहीं रखा है। और आप जंगल में कंकड़ पत्थरों में कैसे चल पाएंगी। सीता जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगी। भगवान राम को सहमति देनी पड़ी और इस तरह से भगवान राम के साथ में सीता जी जाने को तैयार हुई, सीता जी जाने को तत्पर हुई। अब पता चला लक्ष्मण जी को। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और लक्ष्मण जी ने भगवान से साफ तरफ शब्दों में कह दिया, प्रभु अगर आप अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान समझाते हैं लक्ष्मण जी को भी, देखो भरत यहां है नहीं, पिताजी बड़े दुखी हैं इस समय, और इस समय अगर मेरे साथ तुम भी चले जाओगे तो उनको संभालने वाला कौन रहेगा, इसलिए तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी ने तो बड़े कम शब्दों में सब कुछ कह डाला। बोले, जानो मात पिता नहीं काहू, ना कोई मेरी माँ है, ना मेरा कोई पिता है, ना मेरा कोई और सगा संबंधी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे लिए सब कुछ आप हैं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भगवान थोड़े मुस्कुराए। कई बार चर्चाओं में यह वर्णन हुआ है, भगवान राम ब्रह्म स्वरूप हैं, लक्ष्मण जीव रूपी है। आज जिस तरह की बातें लक्ष्मण जी कर रहे हैं, जीव अक्सर इसी तरह की बातें करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मैं सब कुछ आपको मानता हूं। जीव भी अक्सर यही कहता है, हम लोग अक्सर कहते हैं। आप लोग सदैव स्तुति में, प्रार्थना में गाते होंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। करते कि नहीं करते? लेकिन आप जानते, हमारी प्रार्थना यानी जीव की प्रार्थना केवल शब्दों की है। ऊपर से कहने को कह देते हैं, लेकिन वो बात हमारे अंदर तक नहीं पहुंचती। आप लोग आरती करते होंगे, तन मन धन सब है तेरा। करते कि नहीं करते हैं आप लोग आरती? स्वामी सब कुछ है तेरा। अच्छा कल्पना करो, जब आप आरती गा रहे हो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तब बगल वाला आपकी जेब में हाथ डाल करके कहे निकाल सारे पैसे। जब सब तेरा कह रहा है तो निकाल दे।
तो आरती छोड़कर उस समय लड़ाई हो जाएगी। यानी हमारा तन मन धन कहना केवल शब्दों का कहना है। जीव कहता है सब प्रभु आप है, मेरे लिए सब कुछ आप हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन ये सब कहने के लिए है। भगवान राम जानते हैं जीव की प्रकृति को, इसलिए जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, भगवान राम ने कहा अच्छा जाना पक्का है? बोले बिल्कुल पक्का है। तो भगवान ने कहा फिर ऐसा करो, मां की अनुमति ले आओ और चलो। और लक्ष्मण जी भागे सुमित्रा से अनुमति लेने के लिए। और जैसे ही लक्ष्मण जी सुमित्रा से अनुमति लेने के लिए भागे, भगवान मुस्कुराए, बोले अभी तो कह रहा था किसी को नहीं जानता, मोरे सबही एक तुम स्वामी, और अब ये किस मां से अनुमति लेने गया है? जब है ही नहीं तो फिर अनुमति किससे लेने गया है? तो भगवान राम जीव की मन स्थिति को जानता है, अच्छी तरह से भगवान राम पहचानते हैं। लक्ष्मण जी पहुंचे अपनी मां के पास, सुमित्रा के पास। सुमित्रा का जो वर्णन रामचरितमानस में आता है, बड़ा अद्भुत वर्णन। हालांकि बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया गया सुमित्रा जी का, बहुत संक्षिप्त वर्णन यहां पर किया गया। लेकिन उसमें जो बात उन्होंने कही है वो बड़ी अद्भुत बात कही सुमित्रा जी ने। जब लक्ष्मण जी अनुमति लेने के लिए माता सुमित्रा के पास गए, कहा राम वनवास जा रहे हैं, आपकी अनुमति चाहिए। राम ने कहा है मां की अनुमति लेकर आओ। तो सुमित्रा ने कहा गलत जगह आ गए। राम ने मां की अनुमति के लिए कहा था, तुम भूल गए? तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारी मां सीता है। सुमित्रा के पास क्यों चले आए? और सीता तो वही थी बैठी हुई। और पिता राम सब भांत सनेही, राम पिता है, सीता जी तुम्हारी मां है। और तुम जो कह रहे हो मैं वनवास जाना चाहता हूं, तो अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाश हो। जहां राम है वहीं अयोध्या है। अगर राम यहां है तो यहां अयोध्या है, और राम अगर वनवास में है तो वो अयोध्या है। फिर तुम वनवास में नहीं जा रहे हो, तुम तो अयोध्या जा रहे हो, क्योंकि वही अयोध्या, जहां राम है वही अयोध्या है। जो पे सिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई। अगर राम और सीता जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान राम की सेवा। इसके अलावा तुम्हारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और सुमित्रा ने तो एक बहुत अद्भुत बात कह डाली। सुमित्रा जी कहती है, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाई। एक बात अच्छी तरह समझ लो, वनवास जाकर राम की सेवा करके तुम्हारे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने सेवा करी राम की, मैं नहीं होता तो कौन सेवा करता, ये अहंकार मत पाल लेना। बात दरअसल ये है कि तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए राम वनवास जा रहे हैं। यानी तुमको सेवा का अवसर मिले इसलिए राम जंगल के कष्ट भोगने जा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना।
अक्सर सेवा करने वाले को अहंकार हो जाता है। मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा करी है। सेवा करके आदमी अहंकारी हो जाता है। सुमित्रा ने एक संदेश दिया कि सेवा करने वाले को हमेशा यह विचार करना चाहिए कि मुझे सेवा का मौका मिले, इसलिए प्रभु ने यह व्यवस्था करी है, इसलिए परमात्मा ने हमको यह मौका दिया है, ताकि सेवा के साथ साथ विनम्रता बनी रहे, सेवा के साथ साथ ये भाव बना रहे कि ये सौभाग्य हमें मिला है सेवा करने का। तो सुमित्रा ने बड़ा अद्भुत उपदेश लक्ष्मण जी को दिया। एक छोटा सा सवाल अक्सर मन में उत्पन्न होता है। वनवास भगवान राम को मिला, फिर उसके बाद माता जानकी तैयार हुई, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी तैयार हुए, और सुमित्रा ने तो लक्ष्मण को यहां तक कहा कि जो पे सिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं, तुम जाओ। यहां एक सवाल पैदा होता है कि जब भगवान राम के साथ सीता जी वनवास गई तो लक्ष्मण के साथ उर्मिला को वनवास जाने का मौका क्यों नहीं मिला? उर्मिला को वनवास क्यों नहीं जाने का अवसर मिला? सुमित्रा कह सकती थी कि लक्ष्मण तुम अपने भाई की सेवा में जाना और तुम्हारी पत्नी सीता की सेवा में रहेगी। स्त्री की सेवा स्त्री ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है, पुरुष क्या करेगा सेवा? लक्ष्मण जी छोटे हैं, पुत्रवत हैं, लेकिन फिर भी सीता की सेवा का कार्य जो उर्मिला कर सकती थी वो लक्ष्मण तो नहीं कर सकते। और वैसे भी 14 साल के लिए जंगल में एक स्त्री जा रही है, तो अगर एक का सहारा मिल जाता है तो सीता के लिए बड़ा सहारा हो जाता। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर उर्मिला जी सीता जी के साथ होती तो शायद सीता हरण भी नहीं होता। कल्पना करिए, विचार करिए, कपटी मृग ने राम को छल करके दूर ले जाने का काम किया, बाद में लक्ष्मण जी गए राम की सेवा में, राम की सहायता में। पर्ण कुटीर में सीता जी के साथ अगर उर्मिला जी होती तो रावण दुस्साहस नहीं कर पाता, सीता का हरण नहीं हो पाता। तो आखिर उर्मिला जी को वनवास जाने के लिए क्यों नहीं कहा गया, या उर्मिला ने वनवास जाने की बात सामने क्यों नहीं रखी? जब एक स्त्री जा सकती थी तो दूसरी स्त्री क्यों नहीं जा सकती थी? अड़चन क्या थी, आपत्ति क्या थी? अयोध्या में मांडवी, श्रुत, कीर्ति 2 बहुएं राज परिवार की थी जो राजघराने की सेवा में तत्पर थी। और मांडवी का तो वैसे भी सीता से अनन्य संबंध रहा है। मांडवी, श्रुत, कीर्ति, उर्मिला जी का जब परिचय कराया गया रामचरितमानस में, तो जानते कैसे परिचय कराया गया? जानकी लघु भगनी शिरोमणि, सीता की बहन से रूप में परिचय कराया गया। तो सीता जी का बड़ा गहरा संबंध है उर्मिला जी से। तो मन में एक सवाल पैदा होता है कि उर्मिला वनवास में क्यों नहीं गई? थोड़ा सा उसको समझना होगा। भगवान राम के स्वरूप और चरित्र की चर्चा में पहले लगातार करता रहा हूं इस राम कथा के अंतर्गत, और मैंने आपसे कहा था थोड़ा आध्यात्मिक रूप में आप समझेंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी। भगवान राम है ज्ञान स्वरूप, सीता है भक्ति स्वरूपा। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर,
भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं राम ज्ञान स्वरूप है, सीता भक्ति स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप है। अब राम और सीता ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों अभिन्न हैं। जहां राम है वहां सीता है, लेकिन अभिन्नता में एक बात और है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है, भक्ति के बिना ज्ञान अपूर्ण है। बिना भक्ति के ज्ञान होगा तो पाखंड और अहंकार होने की संभावना है, और बिना ज्ञान के भक्ति अगर होगी तो भी कल्याण नहीं हो सकता। दोनों चाहिए, ज्ञान और भक्ति दोनों का होना जरूरी है। इसलिए राम अगर वनवास जाते हैं तो सीता का जाना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के साथ भक्ति का होना आवश्यक है। लेकिन लक्ष्मण है वैराग्य, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, आप जानते, अगर सीता भक्ति है तो उर्मिला विरक्ति है। अब विरक्ति और वैराग्य, इन दोनों को थोड़ा समझ लेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। दरअसल वैराग्य अपने आप में पूर्ण है। अगर हमने कहा कि इस आदमी में वैराग्य आ गया, मतलब उसमें विरक्ति तो अपने आप जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। और अगर हम किसी के बारे में कहें कि इसके अंदर विरक्ति का भाव आ गया, तो मतलब यह है कि उसमें वैराग्य भी है, तभी तो विरक्ति का भाव आया है। यानी वैराग्य अपने आप में पूर्ण है, विरक्ति अपने आप में पूर्ण है। लक्ष्मण अयोध्या में रहे चाहे बाहर रहे वो पूर्ण है, उर्मिला चाहे जहां रहे अपने आप में पूर्ण है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अलग अलग हैं तो दोनों अपूर्ण है। इसलिए राम के साथ सीता का जाना अनिवार्य है, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वैराग्य के साथ पूर्णता है, विरक्ति अपने आप में पूर्ण है। और लक्ष्मण और उर्मिला अलग अलग स्थानों पर हैं, और इसका एक बहुत बड़ा संदेश है, और संदेश यह है कि घर के बाहर अगर निकलते हैं तो भी हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, और घर के अंदर अगर हमें परिवार के बीच में है तो विरक्ति का भाव होना चाहिए। तभी मानव जीवन का कल्याण होगा, तभी मानव जीवन सफल होगा। अगर घर के अंदर से विरक्ति चली जाए तो शायद पारिवारिक जीवन हमारा आसक्तिमय हो जाएगा। इसलिए परिवार के अंदर रहते हुए विरक्ति चाहिए, घर के बाहर निकले तो वैराग्य होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण और उर्मिला अलग अलग है, फिर भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। इसलिए उर्मिला का जाना आवश्यक नहीं है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो गया है। आज हम यहीं तक बात करेंगे, आगे की बातें हम कल और आगे बढ़ाएंगे। सभी मिलकर के परमपिता परमेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए हम इस राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।